ओम शांति। बाबा की याद में सुनते हैं 14 सितंबर की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार है मुरली का, मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। चार्ट हम कितना घंटे याद किया, कितनी मनसा सेवा की, कितनी वाणी की सेवा की, ये चार्ट रखें हम। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहता अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है। फिर से कल्प बाद बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से सहज किनारा करा देती है कि कल्प कल्प बेहद का वर्षा लेते हैं। ये स्मृति में रहे। यहाँ बैठे बच्चों को रोज़ाना मिलता है तो बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा मिला मुझे। याद में बाबा से मुलाकात रहती है। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से सुख शांति का वर्षा लेते हैं। शिव बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं और बाबा से सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। यह बाप टीचर सदगुरु भी है। बाबा का धंधा ही है क्या? पतितों को पावन बनाना, कांटों को फूल बनाना। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। सतयुग में देवताओं का सतोगुणी स्वभाव सदा सुखी हैं और कलयुग में तमोगुणी स्वभाव दुखी हैं। इसलिए बाप को बुलाते हैं। भगवान का अपना शरीर नहीं है, वे आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है भागीरथ तो जरूर रथ पर विराजमान है। इसीलिए भागीरथ का गायन है, भाग्यशाली रथ। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। डबल सिरताज भविष्य में बनना है। हमको योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहता इस समय और सभी ख्यालात निकाल कर एक बाप को ही याद करना है। केवल बाप को याद करना। बाप की याद के ख्यालात चलते रहें। याद से ही पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जितना याद उतना ही फायदा है। पवित्र रह के बाबा को याद करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये बाबा आज गारंटी कर रहा है। बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो कि याद से ही पावन बनेंगे। जो करेगा सो पाएगा। माँ में कम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनेंगे। ऐसा अभ्यास हो जो अंतकाल एक बाप की ही याद आए। तभी ऐसा संभव हो सकता है। जब हम बाबा की याद लंबे समय तक करते रहें तो ऐसा अंत में बाबा की याद आ सकती। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहे कर्म योगी बनना है। बाप को फॉलो कर इस दुनियावी लौकिक संबंधों से किनारा करना है। पतितों से लेन देन बंद करना है। बाबा कह रहे हैं भगवान मिला इसलिए अतीन्द्रिय खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। विशाल बुद्धि बनना है। सब बाबा के बच्चे सब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमें अहंकार में आकर अपनी महिमा नहीं महसूस करनी है। बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान है संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले
सदा लाइट के ताजधारी भाव। जो बच्चे सदा लाइट रहते उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता जो होने वाला है। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का मौन, मन की साइलेंस, व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं चले, केवल बाबा की याद के ही तो लाइट की स्थिति हमारी हो जाती है। स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहता, शिव बाबा का मददगार बन कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। जो बच्चे बाबा की सर्विस में विघ्न डालते वह सजाओं के हकदार हैं। सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, इसलिए बाबा प्रदर्शनी करने पर जोर देते हैं। बाप का पूरा परिचय देना है। सोमान आज का हम ले सकते हैं। मैं लाइट की ताजधारी आत्मा हूँ, मैं लाइट की ताजधारी आत्मा हूँ, लाइट की ताजधारी आत्मा हूँ, लाइट की ताजधारी आत्मा हूँ। कोई व्यर्थ संकल्प न चले। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।